सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का अनमोल वचन है, बाज़ार का रुझान सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ये निवेशक पर निर्भर करता है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और इससे निपटते हैं। मार्केट ट्रेंड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टर हाउ डू दे रिएक्ट एंड टैकल इट। हाँ दोस्तों, ये सभी इन्वेस्टर्स पर लागू होता है ये बात, क्योंकि मार्केट का तो नेचर ही है पॉजिटिव होना नेगेटिव होना। और जब इस सत्य को हम जानते हैं और इस सत्य को जानकर जब हम स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके पीछे तो ये बात से तो पहले से हम इस बात को जानते ही हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में रिस्क है, ऊपर होना नीचे जाना या नेगेटिव होना या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना। तो ये तो बाय नेचर मार्केट का तो बात ही भी से ऐसा है। जिस सत्य को हम जान चुके हैं और उस सत्य को जानने के बाद अगर हम उसमें एंट्री लेते हैं या हम उसमें प्रवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम तो ये पहले से जानते हैं ना कि भाई ये मार्केट ऐसा है, किसी दिन काफ़ी क्रैश हो जाएगा, किसी दिन मार्केट बहुत गिर जाएगा और काफ़ी हद तक चलता रहेगा भी, पॉजिटिव ट्रेंड भी है नेगेटिव ट्रेंड भी है। तो ये निर्भर करता है इन्वेस्टर्स पर कि आप इसमें भाग लेते हैं या इसमें से भाग जाते हैं। जो भाग लेते हैं वो सफल होते हैं, और भाग जाने का अर्थ ये हुआ कि लॉस करके निकल गए। अर्थ तो यही बनता है कि भाई नहीं, ये हमारे बस का रोग नहीं है, क्योंकि ये लॉस वाली दुनिया है। तो उस हिसाब से तो कहने का अर्थ ये है कि जब मार्केट क्रैश होता है या गिरता है, तो बहुत सारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो हाईली एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं ऐसे मार्केट में, वो ऐसे मार्केट में अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को और ख़रीदते हैं और उसे जमा करते हैं। थोड़ा आज इन्वेस्ट किए, थोड़ा कल और गिरा तो कल और इन्वेस्ट करेंगे, कल और गिर रहा है, परसों और गिर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और इस मार्केट को बखूबी जानते हैं, और उस हिसाब से वही लोग पैसा भी बनाते हैं। दोस्तों, ये भी सत्य को मान लीजिए आप। तो हाँ, ये है कि अब देखिए ऐसे गिरते हुए मार्केट में क्या होता है, कई लोग भाग लेते हैं, भाई चलो ये सबसे बेस्ट टाइम है, शेयर सस्ते में मिल रहा है, चलिए इन्वेस्ट करें। लेकिन इसी हिसाब से कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये देखते हैं, अरे मार्केट इतना गिर गया, नेगेटिव हो गया, अरे पता नहीं कल और कितना गिरे, इससे अच्छा आज लॉस करके निकल जाओ। ये उनका कदम लॉस वाला उन पर अब उन पर ऐसा असर पड़ जाता है, इसके लिए वो तो फिर देखते हैं कि मार्केट की दुनिया ऐसी है जहाँ पे सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। उनके लिए अगर पूछा जाए उनसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे ये वो जगह है जहाँ पे सिर्फ लॉस होता है, क्योंकि उनका अनुभव नहीं है, क्योंकि उस चीज़ में वो गए नहीं हैं, या वो बिगिनर्स हैं, या इस सत्य को जान नहीं पाए हैं, या पढ़ नहीं पाए हैं, या उनका यहाँ पर उन्होंने अपने आप को एजुकेट नहीं किया है। तो ये इन्वेस्टर पर निर्भर करता है दोस्तों कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। वो प्रतिक्रिया पॉजिटिव करके कि भाई चलो ये बहुत अच्छा सुंदर मौका है, शेयर्स बहुत सस्ते में मिल रहा है, चलो ख़रीद लिया जाए, और वो ख़रीद के रखते हैं, उनमें पेशेंस होता है, वो आगे चलकर अच्छा पैसा बनाते हैं। और जो डर जाते हैं, जिनमें घबराहट आ जाती है, जो सोचते हैं पता नहीं अब पैसा और ज़्यादा डैमेज हो जाए, वो लॉस करके निकलते हैं, और उनका इस तरह से निकलना ही वो सबसे रॉन्ग स्टेप होता है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि इस अनमोल वचन से आपको ये सीखना है कि मार्केट तो स्वाभाविक है गिरना, नेगेटिव होना, क्योंकि मार्केट में मैंने पहले भी कहा कि गिरावट होना या ऊपरी रूप में जाना ये एक टेम्पररी नेचर होता है। तो जब वो नेगेटिव होगा तो एक समय आएगा बहुत पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के ट्रेडर्स भी हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और कुछ ऐसे, इसीलिए तो मार्केट में कहा गया है ना, बुल भी हैं और बेयर भी हैं। तो भाई मंदी वाले भी हैं और तेजी वाले भी हैं। तो ये विषय ही ऐसा है, ये दुनिया ही ऐसी है दोस्तों। इस दुनिया को पहले आप समझ जाइए। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसमें ऐसे समय में भी आप अपना मनोबल, अपना धैर्य कायम रखेंगे,
और आप बहुत बारीकी रूप से देखेंगे कि कौन से अच्छे स्टॉक सस्ते में हैं, वो धीरे धीरे आप खरीदते रहेंगे। तो कुल मिला के सार यही है, निष्कर्ष यही है कि ये हमारी प्रतिक्रिया होती है कि हम उस मौके का फ़ायदा उठाएं, या इस मौके में हम डर गए, काफ़ी डर गए और लॉस करके निकल गए। तो प्रतिक्रिया इन्वेस्टर्स के स्वभाव के ऊपर होता है, साइकोलॉजिकली उनका स्वभाव कैसा है। कई इन्वेस्टर हैं जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऐसे मार्केट में ज़्यादा मज़ा आता है। वो नेगेटिव पे भी वो खुश होते हैं कि चलो अब शेयर्स बहुत सस्ता मिल रहा है, वो और इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग जो इन्वेस्ट किए रहते हैं वो नेगेटिव देखकर, लॉस देखकर शेयर्स को लॉस में बेच करके निकल जाते हैं, और इस तरह से उनका पार्टिसिपेशन मार्केट से कम हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा यही कहना है कि पहले अपने आप को जान लीजिए कि भाई मुझ में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, मुझ में पेशेंस है, तो निश्चित रूप से ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए सही है। प्लस हाँ भाई, फंड भी है तो हम उसमें करेंगे काम, ये बात है। हाँ, लेकिन मुझ में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, मैं बाय नेचर बहुत डरता हूँ, शरीर में कंपन होने लगती है अगर शेयर मार्केट गिरता है जब, ये सब। तो उस हिसाब से ऐसे इन्वेस्टर्स को मैं कहूँगा कि उन्हें फिर नहीं आना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि आएंगे तो उनको तो ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में यही सब होता रहता है और ये हमेशा होता रहेगा। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि आप अपना मनोबल, धैर्य हमेशा ऊंचा रखिए, और डटकर सामना करना वो बड़ी बात है। और शेयर्स में जो अच्छे भाव में नीचे में मिल रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा अपने बजट के अनुसार। बस यही कहना था, यही वचन है मेरा आज के लिए आपके लिए। और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, ये भी ज़रूरी है। बस यही कहना था दोस्तों। और बाकी तो ऐसे मार्केट में मैंने हमेशा कहा है कि हमारा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस जो है वो आपके लिए सही है, मल्टी बैगर स्टॉक आपके लिए बेस्ट होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आपके लिए बेस्ट है, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आपके लिए बेस्ट है। ये सभी अपने अपने वो आपके टेस्ट के अनुसार है, आपकी आवश्यकता के अनुसार है कि आप कौन सा चाहते हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए कल मिलते हैं एक नए अनमोल वचन के साथ।